दोस्तों, तो हम लोग फिर से अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं जहां से हम लोग ना रुके हुए थे। तो अपने लोग ना नए चैप्टर को ना स्टार्ट किए थे और अपना जो नया चैप्टर था क्या था, अपने को लॉ ऑफ मोशन में हम लोग आ गए थे, है ना। तो न्यूटन के जो लॉस होते हैं, 3 लॉस, उसको कल पढ़े थे। उस लॉस का यूज करके कुछ हम लोग ना नए टाइप के कुछ प्रॉब्लम को और जो जेई में आए हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूँ। तो आज हम लोग फिर से ना बहुत ज्यादा अपने को कठिन क्वेश्चन को नहीं बना रहा हूँ। अभी हम लोग क्या थोड़ा बेसिक्स पढ़ रहे हैं, अभी जो सिंपल क्वेश्चन है। तो धीरे धीरे हम लोग ना इसमें कठिनाई के लेवल को और आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे ना। जैसे जैसे अपने लोग क्वेश्चन को समझते जाएंगे, अपने को मैकेनिज्म समझते जाएंगे, वैसे क्वेश्चन को। तो ये एक तरह से लेवल 1 समझिए, अपने को जो न्यूटन लॉ का यूज करके सिंपल टाइप के ना क्वेश्चंस को हम लोग ना आज बनाने जा रहे हैं। तो चलिए अपने लोग ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, फिर आगे बढ़ाएं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ से। तो ये क्या हो रहा है, न्यूटन से ना अपने को सेकेंड लॉ से है ये। तो एक बुलेट है ऑफ मास 0.4 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, है ना, एंटर्स ए हैवी वुडन ब्लॉक, है ना, एंड स्टॉप आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ द 60 सेंटीमीटर, है ना। तो व्हाट इज द, है ना, एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द ब्लॉक, है ना, ऑन द ब्लॉक इज ना, कितना होगा उस वैल्यू को यहाँ से निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका जेई अप्रैल 2016 में आया हुआ है। तो इसको अपने ना है। तो सबसे पहले ना अपने को एक छोटा सा मैं फिगर को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जब भी ना मैकेनिक्स के प्रॉब्लम आपको मिलता है तो सबसे पहले एक छोटी सी ना फिगर को इस पर अपने को ना क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो क्या हो रहा है, एक बुलेट है ना, एक बुलेट को हम लोग यहाँ से करते हैं और एक ऐसा बुलेट है और इसका मास दिया हुआ है MASS। हम लोग मास को किससे दिखाते हैं, M इक्वल टू, तो कितना जा रहा है 0.04 kg इसका मास दे रहा है ना। तो एक बुलेट है, उसकी मास क्या है 0.4 kg है। इसकी स्पीड दे रहा है ना, तो ये अपने को मूव कर रहा है, ये किस स्पीड से, v से अपने को मूव कर रहा है। तो कितना हो रहा है 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से ये मूव कर रहा है। अब क्या हो रहा है, ये बीच में ना एक वुडन ब्लॉक है ना, यहाँ पर एक लकड़ी की ना ब्लॉक लगी हुई है ना। तो एक यहाँ पर ना वुडन ब्लॉक अपने को अपने पास लगा हुआ है, ये ऐसा हो गया एक वुडन ब्लॉक है ना। ये क्या हो रहा है, वुडन ब्लॉक में कुछ दूर इसमें यहाँ से जाकर ना टकराता है, टकराने के बाद क्या कुछ हद तक इसमें क्या एंटर कर जा रहा है ना, कुछ दूर तक इसमें चला जा रहा है। तो इसमें ना जाने के बाद कुछ देर बाद क्या हो रहा है, ये वुडन ब्लॉक इसमें रुक रहा है ना, अपने को स्टॉप कर जा रहा है। तो ये वुडन ब्लॉक कितना फोर्स लगाए उस वैल्यू को ना निकालना है। तो यहाँ पर ना 60 सेंटीमीटर ना इसमें एंटर कर किया है। तो ये रख करके कुछ दूर, ये क्या है 60 सेंटीमीटर क्या किया एंटर करने के बाद ये ब्लॉक क्या रोक दे रहा है। तो अपने को फोर्स निकालना होगा। तो जब भी ना ये फोर्स आपको निकालना होगा तो इसमें जो मेन अपने को ना फार्मूला जो इसमें हम लोग यूज करेंगे, तो ये ऐसा लिख लेते हैं। तो हमेशा इसके लिए अपने को यूज करना है F बराबर ma हो जाता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन ना। तो जब भी आपको ना फोर्स को निकालना होगा तो अपने को फार्मूला यूज करना है F इक्वल टू ma ना। तो यहाँ पर मास अपने को दिया हुआ है ना 0.04, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, a की वैल्यू नहीं दे रहा है। तो इस वैल्यू को ना अपने को क्या एक्सेलरेशन को यहाँ से निकाल लेना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या दे रहा है, अपने को ये दे रहा है। तो अपने लोग ना एक फार्मूला हम लोग देखे थे, अपने को क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, ऐसा फार्मूला था। माइनस क्यों दे रहे हैं, ये ना रिटार्डेशन है ना, अपने को रोक रहा है, उसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं माइनस का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी, अपने को यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका यूज करके ना हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी सेकेंड लॉ का होगा फार्मूला तो अपने को a को फाइंड करना होगा। यदि आप a को फाइंड आउट कर ले रहे हैं तो आराम से ना आप यहाँ से क्या होगा फोर्स को निकाल सकते हैं। तो हम लोग ना सबसे पहले ये आप a के वैल्यू को निकाल देते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन को ना बड़ा आसानी से सॉल्व हम लोग करेंगे। तो v की वैल्यू दिया हुआ, तो v के फाइनल वेलोसिटी है 0 है ना। तो याद रखना होगा हमेशा जब भी कुछ स्टॉप हो रहा है तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगा ये क्या होगा 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 है और इक्वल टू
और यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी दे रहा था, कितना है ये 90 है, तो 90 का क्या होगा स्क्वायर ना, यू स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू निकालना है और एस अपने को दे रहा है 60 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया मीटर में हम लोग करना होगा 0.6 मीटर है, तो 0.6 में ऐसा कर लिया। तो इससे ना ए की वैल्यू को अपने लोग ना मैं निकाल रहा हूँ, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 0.6 ना। तो इसको हम लोग ना सॉल्व करते हैं, कितना हो ऐसा हो गया, इसको अपने लोग ना काट दिया जाए। चलिए तो यहाँ से हम लोग इसको ना ये करेंगे, तो ऐसा कर लेते हैं, ऊपर में 90 इंटू 90 में ऐसा रहने दिया है ना, और नीचे में ना अपने लोग को क्या इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना हो गया 12 हो गया 1.2 ना। मैं पॉइंट को ना रिमूव करने के लिए क्या कर रहा हूँ, एक 10 से ना गुना भाग कर दे रहा हूँ, तो क्या होगा 90 इंटू 90 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया यहाँ पर आपको 12 और एक जीरो को और यहाँ पर 10 से ऐसा कर लिया है ना। तो इसको हम लोग काट रहे हैं ना, तो कितना बार में कट जाएगा 3 बार में 30 और ये 4 बार में है ना। और इसको फिर से मैं यहाँ से ना काट दे रहा हूँ 4 को, तो कितना आ गया ये 5 आ गया और ये 2 और यहाँ हो गया क्या ये 45 आ गया है ना। तो फाइनल जो आ रहा है आप लोगों का 30 इंटू 45 और इंटू 5 ना। तो ये ना आप लोगों को क्या होगा मीटर, इसको मैं अभी और आगे चल के सॉल्व करूंगा, मीटर सेकेंड माइनस 2 ऐसा आ गया है ना। तो हम लोग ना एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकाल लिए 30 है ना, कैसे करके ये फॉर्मूला का यूज करके यहाँ से ये वैल्यू को अपने लोग निकाले। अब मेरे को ना यहाँ पर क्या निकालना, फोर्स को निकालना था, मतलब कितनी फोर्स का जरूरत पड़ेगा, ये फोर्स को अपने लोग को निकालना है। तो फोर्स को ना निकालने के हम लोग कैसे करेंगे, F बराबर क्या हो जाता है m इंटू ए ना। तो मास अपने को दिया हुआ है यहाँ पर बुलेट का कितना है 0.04 और इंटू अपने को एक्सेलरेशन कितना 30 गुने 45 और गुने 5 ना। तो इसको मैं ना यहाँ से ना गुना कर रहा हूँ, तो ये हो गया 5 और इससे अपने लोग गुना करेंगे तो क्या होगा 20 आ गया है ना। तो इससे मैं ना गुना करूँगा तो 0.2 और इंटू 30 और इंटू क्या हो 45 है ना। तो इससे फिर से मैं ना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा कितना 6 इंटू 45 है ना, और इससे करेंगे तो अपने लोगों को कितना होगा 270 न्यूटन है ना। तो ये क्या होगा आपका आंसर हो गया है ना। तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। अपने लोग क्या 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 किए, सबसे पहले यहाँ पर किस रेट से ना ये डी एक्सेलरेट हुआ, मतलब किस रेट से वो कम हुआ, उसकी वैल्यू को ना अपने लोग क्या किए यहाँ फाइंड आउट कर लिया। तो इससे ना अपने को ए की वैल्यू को पहले हमने यहाँ से निकाल लिया, और हम जानते हैं F बराबर m है, तो मास दिया हुआ था इंटू एक्सेलरेशन दिया था, तो इससे मैं ना गुना किया तो आराम से ये अपने को यहाँ से ये निकल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट ना अपने को दूसरे क्वेश्चंस को ना यहाँ से हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को ना यहाँ से फिर से हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो सेकेंड क्वेश्चन फिर से है एक यहाँ से आप लोगों को, ये भी जेई 2017 का है क्वेश्चन। ए बैट्समैन हिट ए आप लोगों को बैट है ना ए बॉल आप लोगों को स्टेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग द इनिशियल स्पीड, क्या 12 मीटर पर सेकेंड है। इफ द मास ऑफ द बॉल इज 0.5 kg, डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड ऑफ द बॉल ना। तो सबसे पहले ना आप लोग ना ये भी न्यूटन के सेकेंड लॉ का है, तो क्या होता था F बराबर ये होता था m और ये हो गया डेल्टा भी, और डेल्टा भी यहाँ लिखते थे, और अपॉन क्या होगा डेल्टा टी ना, ऐसा रह करके। तो इसको अपने लोग ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इम्पल्स बोलते हैं ना, F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू m, और इसको क्या लिखते हैं हम लोग डेल्टा भी ना, ऐसा आप लोग को लिखते हैं। और इसको ना डेल्टा टी को ना बहुत स्मॉल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डेल्टा टी है ना। तो जब भी ना अपने को इम्पल्स की ना बात करता है, इम्पल्स इक्वल टू F इंटू डेल्टा भी और इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया अपने को m इंटू डेल्टा भी है ना।
तो यहाँ पर अपने को ये मालूम है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स ना, F इंटू डेल्टा वी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स, IMPLUS, इम्पल्स इक्वल टू, है ना। तो ये अपने लोग को क्या हुआ, इम्पल्स हो गया मास इंटू डेल्टा वी। तो कितना चेंज हो रहा है, तो यहाँ मास दे रहा है अपने लोगों का, तो कितना हुआ 0.15, है ना। और इसका वेलोसिटी, तो अपने लोग क्या हुआ कि जनरली अपने को राइट डायरेक्शन में जब जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस ले रखते हैं। तो ये क्या है 12 मीटर, है ना, पर सेकेंड है। और जब ना रिवर्स कर रहा है इधर से, मतलब सेम ही अपने को क्या हुआ, अपने को गति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। क्वेश्चन में क्या गति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, तो जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या है, दोनों सेम है, बस क्या है डायरेक्शन का खाली अंतर है। तो यहाँ पर u है, जो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से ना दिखाते हैं, तो u बराबर क्या है 12 मीटर पर सेकेंड, और ये जो v हो रहा है अपने लोग को फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। तो ये हो गया। तो मैं ना यहाँ पर ये चेंज इन वेलोसिटी को कैसे दिखाएंगे, तो ये क्या है 12 हो गया, है ना, और यहाँ से माइनस, और एक माइनस साइन क्या है उसका डायरेक्शन को उल्टा हो जाने से, भी होने से, तो कितना आ जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड, ऐसा। तो इसको अपने लोग ना फिर से आगे चल के इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। तो ये जो क्वेश्चन हुआ ये अपने लोग को कितना होगा 0.15 और इंटू ये हो गया 12 और प्लस क्या हो गया 12, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर आपका प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस क्या हुआ 12 ना। तो इससे क्या हो गया आप लोग 0.15 इंटू 24, और इससे ना आप लोग का ना गुना करेंगे 24 गुने 15 ना। तो एक बार यहाँ से कर लिया जाए 24 गुने 15, है ना। तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 11, 12, है ना, और इधर हो गया कितना 24, तो ये हो गया 0, और इधर हो गया 4 और 2 6 और 2 3, तो ये ना आप लोग को 2 पॉइंट खिसक गया, तो 3.6 आ गया। इसको ना मैं ना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आप लोग को 50.15 इंटू 24 ना, तो कितना जा रहा है 3.6 ना। तो ये आ गया आपका क्या 3.6 से आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को जो इम्पल्स है 3 हो जाता है, उसका यूनिट जो होता है आप लोगों का ये हो जाता है न्यूटन सेकेंड ना, न्यूटन सेकेंड। तो यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ क्या होगा 3.6 जो हो गया ना, ये यहाँ से ये आ जाता है। तो अपने लोग को जो आंसर हो रहा है वो क्या 3.6 हो गया, है ना। तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। एक बैट्समैन है अपने एक बॉल को ना हिट करता है और उसका डायरेक्शन को खाली चेंज कर देता है, स्पीड में किसी प्रकार का चेंज नहीं करता है। तो स्पीड में नहीं चेंज करने से क्या होगा, स्पीड जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड का है। अब यदि मास ऑफ द बॉल इज 0.15 kg, तो डिटरमाइन द इम्पल्स है। तो खाली आपको फार्मूला का यूज करना था, इम्पल्स है ना, ये अपने सेकेंड लॉ है, F बराबर अपने को m बराबर डेल v अपॉन डेल टी। तो इसको डेल्टा टी से हम लोग ना मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इम्पल्स ना। और ये हो गया क्या 0.15 यहाँ पर हो गया, और 0.115 होने पर 12 - 12 को ऐसा और ये कर लेते हैं, और इससे ना अपने लोग क्या है 12 इंटू 12 क्या है 24। तो इससे अपने लोग ना मल्टीप्लाई करके ये कर लेते हैं, तो 3.6 है ये। तो हमारा जो आंसर हो गया ये अपने को क्या है 3.6 हो गया। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर ना और मूव करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन ये 3 है, इसको बैक कर लेते, 3 है क्वेश्चन, हाँ ठीक है 3 है, ठीक है 3 है, क्वेश्चन 3 है। तो ये हो गया, ये जो क्वेश्चन है ना ये एनसीईआरटी की है ना, आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक की एक क्वेश्चन है उसको बना रहे हैं। तो इसमें ना बहुत सुंदर ना आप लोगों को क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बेसिक अपने को इस क्वेश्चन से आपको समझाना चाह रहे हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है ना, किसी अपने को ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो क्या हो रहा है, ये मास ऑफ द 6 kg है ना। तो क्या हो रहा है, एक मास है अपने को ऐसा ये दे रहा है यहाँ से, और यहाँ पर ऐसा करके एक 6 kg का क्या हो रहा है मास यहाँ से ऐसा करके ये लटक रहा था। ये क्या है मास है, m बराबर क्या है 6 kg ऐसा दे रहा है ना। ए मास ऑफ 6 kg सस्पेंडेड बाय द रॉक ऑफ ए लेंथ क्या हो रहा है 2 मीटर है ना। तो इसके अपने को ना लंबाई यहाँ से यहाँ तक का क्या दे रहा है, ये 2 मीटर ऐसा दे रहा है ना। तो इसकी जो लंबाई है ये अपने लोगों का क्या 2 मीटर है ऐसा। अब क्या क्या कर रहा है, इसका लेंथ पे इसके मिडिल में ना
आप लोग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट पी ना। तो ये दोनों का मिड पॉइंट क्या है, यहाँ पी है, पी एक मिड पॉइंट है ना। तो मिड पॉइंट पर ऑफ द रॉप एज शोन इन द फिगर है, व्हाट इज द एंगल ऑफ द रॉप ना। तो बोलता है क्या कि ये यहाँ से मैं 50 से ऐसा खींच दूँ, यहाँ पर 50 kg 50 न्यूटन का फोर्स से, तो ये यहाँ पर कुछ एक एंगल ना क्रिएट होगा ना। तो कैसे अपने लोग करा, यहाँ से ये जो होगा इसको अपने लोग यहाँ से ना दिखा रहे हैं। तो फिगर क्या हो रहा है, बदल करके ये ऐसा आ जा रहा है ना। यहाँ से जो फिगर है ये चेंज होकर के अपने को ये ऐसा दिख रहा है। तो कैसे रहेगा, ये फाइनल जो फिगर बनेगा ये ऐसा रहेगा, यहाँ से ऐसा रहेगा, ऐसा, ठीक। और ये अपने लोग को ना इनिशियल जो पोजीशन था ये ऐसा मूव करके और ऐसा हो गया है ना, और ये ऐसा हो गया है ना। और अपने को निकालना क्या है, ये थीटा की वैल्यू को ना यहाँ निकालना है। यहाँ पर एक फोर्स लगा है, ये फोर्स कितना है 50 न्यूटन का, और यहाँ पर अपने को 6 था तो 6 kg, तो ये हो गया क्या 6 kg है ना। तो इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ 6 × 10 ऐसा रख लेगा, दे रहा है G = 10 है लेना है। तो 6 × 10 इक्वल टू क्या होगा 60 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है ना, 6 kg। तो ये हो गया F = mg मास इंटू अपने को G से मल्टीप्लाई है तो 60 न्यूटन। ये थीटा की वैल्यू को निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को ना सॉल्व करते समय सबसे पहले ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाना अपने को सीखना है ना। कैसे इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो क्या हो रहा है कि किसी भी ना अपने को ऑब्जेक्ट को, मैं यहाँ से क्या हो रहा है, ये पॉइंट P है, मैं P का ना अपने को ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम को पहले ड्रॉ करना है। ड्रॉ द अपने को फ्री ऐसा लिखना है बॉडी डायग्राम ना, डायग्राम ऐसा लिखना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो मैं उसका ना फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे बनाऊंगा, तो मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ ना, और ये अपने को ये फोर्स तो मालूम है तो मैं इसको काट करके इसको अलग कर लेता। तो ये ऐसा आ गया, और ये यहाँ पर ना एक डॉटेड ऐसा आ रहा है, और एक फोर्स ये है और दूसरा फोर्स ये है ना। तो हमारे पास ना 3 फोर्स है, तो ये फोर्स हमारे को नहीं मालूम है, तो इसको क्या बोलते हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसा दिखाते हैं, टी से ऐसा दिखाएंगे ना। तो ये क्या है, टेंशन इन अपने को ये है स्ट्रिंग है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं टी से दिखाते हैं। ये जो हो रहा है ये यहाँ पर हमारे को मालूम है 50 न्यूटन का है, और ये जो है ये अपने को क्या हो गया, अपने को 60 न्यूटन का है ना ऐसा। तो मेरे को ना सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है बनाना है, सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को, तो इसका पहले अपने को क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम को ना ड्रॉ करना है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या, तो मैं ना यहाँ पर 3 फोर्स है, एक फोर्स ये P है, इसको मैं T से ना दिखा रहा हूँ, दर्शा रहा हूँ। दूसरा क्या हो रहा है, अपने को एक फोर्स अपने को राइट डायरेक्शन लगा हुआ 50 न्यूटन, ये क्या 50 न्यूटन का है, और एक फोर्स क्या हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या 60 न्यूटन का लगा हुआ है। अब ना क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एंगल थीटा को अपने को निकालना है, यहाँ एंगल थीटा है, तो इसको ना रिजॉल्व करना पड़ता। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, मैं अभी फोर्स को कहीं भी ना रिजॉल्व नहीं किया, तो कोई भी ऐसा करके फोर्स होगा कहीं पर एक्ट कर रहा है एफ ना, और यहाँ पर एंगल यदि थीटा होगा तो ये फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा, एक को हम लोग क्या बोलते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और एक को क्या बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ना। तो कोई भी फोर्स जब रिजॉल्व होगा तो उसका 2 कंपोनेंट बनता है ना, एक क्या होगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ना, और एक क्या वर्टिकल कंपोनेंट ना। तो जिससे वो टच करता है ना, मतलब ये एंगल जहां दिया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट ना। तो ये जो फोर्स होगा ये होगा क्या एफ कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा ये हो गया एफ साइन थीटा है ना, ऐसा बन जाएगा। तो ये 2 फोर्स होगा हमेशा, आप लोगों को हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या साइन थीटा। यदि मान लिया जाए कि कहीं पर ऐसा दिया होता तो ऐसा है, और अपने लोगों को ये और ये फोर्स यहाँ पर दिया है एफ ना, और यहाँ पर थीटा क्या है इसको देता ना, तो ये क्या हो जाता है कॉस कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये अपने को टच किससे कर रहा है इस एक्सिस से वाई एक्सिस से, तो ये हो जाएगा क्या एफ कॉस थीटा, और यहाँ जो आ जाएगा ये हो जाएगा एफ साइन थीटा है ना। तो थोड़ा सा ना याद रखना होगा कि जब भी मैं फोर्स को ना रिजॉल्व कर रहा हूँ तो किस एक्सिस पर थीटा बना हो ना, इसको बहुत ध्यान से देखना होगा। यदि आप ना इसको याद करोगे तो हमेशा क्या गलत बनेगा।
तो हमेशा याद करना होगा कि थीटा किस एक्सिस पर बन रहा है। तो यहाँ क्या एक्स एक्सिस पर थीटा बना हुआ है, उसलिए कॉस कंपोनेंट क्या होगा, ये एफ कॉस थीटा होगा। यदि ना अपने लोग को वाई कंपोनेंट पर यदि थीटा बना हुआ है तो उसका कॉस कंपोनेंट क्या होगा, ये एफ कॉस थीटा होगा, है ना। तो हमेशा देखिएगा जिस एक्सिस पर एंगल बना हुआ है वो एक कंपोनेंट क्या होगा आपका, यहाँ से कॉस कंपोनेंट होगा, और उसके जो अपने को 90 डिग्री पर जो होगा वो क्या होगा, साइन कंपोनेंट होगा, है ना। उसका जो अपने को जो दूसरा एक्सिस होगा जो 90 डिग्री पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग ना इसको देखें फ्री बॉडी डायग्राम। तो अपने को ना इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। और जब तक आपका फ्री बॉडी डायग्राम ना अच्छे से नहीं क्लियर है, नहीं बना पा रहे हो, तो हमेशा क्या करना है आपको, बनाते समय डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर के और फ्री बॉडी डायग्राम खींचने की कोशिश करना है ना। एक बार आपको अच्छे से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आ गया, किसी तरह का आपको कोई भी समस्या नहीं है ना, आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम को, मैकेनिक्स को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो इससे ना अपने लोग क्या हुआ, मैं इसको ना दो कंपोनेंट में फिर से बांटना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये किसी एंगल पर है, तो ये क्या एंगल यहाँ पर हो गया है, इस एंगल से बना हुआ है, तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, टी कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। ये क्या बोलता है, वर्टिकल कंपोनेंट। और जो अपने को ना ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, ये क्या होगा, टी साइन थीटा आ जाएगा, है ना। तो देखिएगा आप ना जब फोर्स को ना रिजॉल्व करेंगे तो किसी टाइप से ना गलतियां ना हो यहाँ से ऐसा करने पर। तो ये हम लोग ना जब भी यहाँ पर फोर्स को ऐसा लेते हैं तो फोर्स को हमेशा एंगल यहाँ थीटा बना हुआ था, तो इसलिए क्या हुआ, कॉस थीटा क्या हुआ, ये हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, इस साइड हो गया। अब क्या होगा, कोई भी चीज ना रुका हुआ है, अपने को इक्विलिब्रियम में है, क्या हुआ, अपने को स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कोई भी चीज अपने को स्टैटिक मतलब क्या, रुकी हुई है ना, तो उसका ना फोर्स क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ क्या, वाई डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, बराबर होगा ना। तो अपने लोग ना क्या क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट है ना उसको मैं सम करूंगा। तो मैं यहाँ पर ना सम कर रहा हूं, तो क्या लिखता हूं, सम ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 ना। फोर्स इन क्या है, सम ऑफ द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो एक्स अपने को ना डायरेक्शन में क्या फोर्स आ रहा है, मेरे को 50 आ रहा है, तो मैं क्या लिख दिया यहाँ पर 50 लिखा है एक्स डायरेक्शन, और इसका डायरेक्शन क्या है, अपने को निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, माइनस टी, और यहाँ से क्या कर लिया, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 ना। तो इससे ना अपने लोग को ना एक इक्वेशन आएगा, आपको मैं उसका पक्षांतर कर रहा हूं, तो क्या होगा, टी साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 ना, ऐसा टी साइन थीटा, मैं इसको ना पक्षांतर कर दिया ना, उस साइड राइट साइड लेके चला गया, तो एक इक्वेशन हमारा हमेशा ऐसा चला आया एक्स। दूसरा क्या होगा, अपने को इक्वेशन का वर्टिकल कंपोनेंट को ना 0 करता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे, सिग्मा ऐसा, और एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा ना। तो हमेशा क्या होगा, मैं इसका नाम अपने को पहला बार में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वल किया था, दूसरे बार में क्या कर रहा हूँ, इसके वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वल कर रहा हूँ वाई में, तो एफ वाई बराबर 0। तो ये क्या हुआ, ये अपने को प्लस है, क्योंकि अपने को ये डायरेक्शन, तो इसको मैं प्लस ले रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा, टी और कॉस थीटा माइनस कितना हो गया, 60 इक्वल टू क्या हो गया, 0 ना। ठीक है ना, कैसे, अपने को सिग्मा एफ वाई बराबर 0, तो एफ वाई बोलने से ये हो गया वाई अपने को ना डायरेक्शन, तो वाई में क्या हुआ, टी कॉस थीटा हो गया, तो टी कॉस थीटा और माइनस क्या, इसका डायरेक्शन माइनस है, इक्वल टू 260। इसको मैं फिर से ना पक्षांतर कर रहा हूं, तो एक क्वेश्चन फिर से आपका मिलेगा, टी और ये क्या हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू 60, तो ये क्या होगा, दूसरा ऐसा हो गया। मैं ना इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ना डिवाइड कर रखियो, टी कैंसिल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे को निकालना क्या, थीटा की वैल्यू को निकालना है ना, ये थीटा की वैल्यू क्या है, इसको फाइंड आउट करना है। तो मैं ना ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पर ना इक्वेशन बस लास्ट लाइन है, यहाँ पर ऐसा कर लेता हूँ ना, ऐसा लिखता हूँ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, ऐसा कर लिया है ना। तो इक्वेशन 1 का था टी साइन थीटा, और डिवाइडेड में क्या होगा, टी कॉस थीटा इक्वल टू 50 और डिवाइडेड बाई 60। ये टी से क्या टी कैंसिल, हम लोग जानते हैं साइन बाई कॉस बराबर क्या होता है, 10,
है ना, साइन बाई कॉस बराबर टेन थीटा। तो मैं ना इसको टेन थीटा ऐसा लिख रहा हूँ, टेन थीटा इक्वल टू यहाँ कैंसिल, तो 5 बाई क्या हो गया 6 हो गया, और इसलिए क्या हो गया थीटा इक्वल टू क्या हो गया टेन इनवर्स और 5/6 ना। अब ये देखना होगा आंसर में दिया है क्या यहाँ से, तो टेन इनवर्स क्या होगा 5/6 है, फर्स्ट ही है, तो ये क्या हो जाएगा अपने लोगों को फर्स्ट ये आंसर ना यहाँ से चलाया। तो ये ना अपने लोगों का ये हो गया है। तो ये ना हम लोग ना आगे चलते हैं, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का ना क्वेश्चन है। तो ये ऐसा रह रहा है यहां से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ना एक्सीलरेशन निकालना है ऑफ ए ब्लॉक ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर। तो किस टाइप का दिखा रहा है, एक अपना कोई प्लेन है, ये फ्रिक्शनलेस प्लेन है ना, यहाँ कोई भी फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं है ना, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है 0 मान दिया है ना, यहाँ से हम लोग फ्रिक्शनलेस ऐसा रख दिए। तो इस पर ना एक अपने को कुछ ये है ट्रॉली है ना, और इसका वजन कितना है 20 kg है ना, इसका मास है m बराबर क्या होगा 20 kg ऐसा मास दिया हुआ है ना, और ये क्या फ्रिक्शनलेस है, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है ना ऐसा। अब मैं ना एक पुली के थ्रू ना यहाँ से क्या किया एक पुली बना लिया हूँ, ऐसा पुली है, और पुली के थ्रू एक यहाँ पर वजन डाल दिया हो, कितना है यहाँ पर 3 kg का यहाँ डाल दिया हूँ है ना। तो अपने को यहाँ पर निकालना है क्या कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ना, ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से अपने को एक जगह से दूसरे से मूव करेगा, उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी ना। बहुत सिंपल होगा, हमेशा ये सब क्वेश्चन ना बहुत ही आसान है, बस सिंपल ना आपको क्या फ्री बॉडी डायग्राम को खाली ड्रॉ करना है ना सिंपल से। तो मैं ना ये दोनों का ना अलग अलग दो ये बॉडी है, एक बॉडी ये है एक बॉडी है, दो इक्वेशन में लिखूंगा। तो पहला ना मैं ऐसा लिख रहा हूँ फर्स्ट वाला का, तो ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसा कर ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम है ना, फ्री बॉडी डायग्राम को अपने लोग लिख रहे हैं, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग ना इसके लिए क्या कर खींच रहे हैं ड्रॉ कर रहे हैं। तो कैसे रहेगा फर्स्ट वाला क्या हम अपने लोग रख रहे हैं, तो ये यहाँ से ये है, तो मैं जब भी ना इधर से खींचूंगा तो एक क्या होगा यहाँ पर एक यहाँ पर अपने को टेंशन, इसको मैं टी मान ले रहा हूँ ना, ये जो अपने को कॉर्ड है जो धागा है उसमें एक टेंशन है, टी दिया हुआ है ना, धागा का टेंशन टी है। तो अपने ना यहाँ पर एक यहाँ पर क्या टी फोर्स को यहाँ से ऐसा अप्लाई कर रहा है, तो ये फोर्स क्या है टी हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है एक यहाँ पर वेट क्या है mg काम कर रहा है ना, mg ऐसा काम कर रहा है, और जब भी मैं इसको ना एक्सीलरेट करूंगा तो एक इधर फोर्स क्या होगा ये अपने को काम क्या करेगा m में ऐसा काम ना करेगा है ना। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, मास क्या होगा नीचे को और काम करेगा mg, एक अपने को टेंशन है वो क्या राइट साइड में काम कर रहा है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं टी से ऐसा करके ना दिखा रहे हैं, और एक दूसरा जो होगा यहाँ से जब भी ये एक्सीलरेट होगा तो इसका एक अपोजिट फोर्स ना क्या हुआ ma काम करेगा है ना, F बराबर ma ऐसा काम करेगा। तो फर्स्ट का क्या हो फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया पहला बॉडी का। तो ये इसके ना इक्वेशन को भी हम लोग ना लिखते हैं। तो मेरे को ना भटकर यहाँ रिएक्शन नहीं निकालना है, अपने को क्या है सिर्फ ना एक्सेलरेशन निकालना है। तो इक्वेशन 1 को हम लोग ना राइट कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे सिग्मा Fx इक्वल टू 0 करेंगे, x डायरेक्शन में जितने फोर्स हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं 0 कर रहे हैं x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन के फोर्स को ना 0 करने के लिए क्या हो रहा है, ये फोर्स क्या है t है, और एक दूसरा क्या है माइनस ma इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन क्या हुआ हमारा ये आ गया। तो यहाँ पर m की ना वैल्यू को भी ना बैठा लेते हैं, m दिया है 20 kg, तो क्या हो गया t माइनस 20a इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ये हो गया है ना। मैं क्या किया जो मास है ना दिया हुआ है 20 kg, तो ये इक्वेशन को ना यहाँ पर ना बैठा दिया है ना। तो इससे ना अपने लोगों का ये यहाँ से ऐसा कर। नेक्स्ट है अपने को यहाँ से ना आगे की ओर ना मूव अपने लोग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है इसका सेकेंड बॉडी का ना फिर से अपने को बनाना है। तो सेकेंड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम इधर बना रहे हैं। तो ये पुली है, यहाँ पर दिया हुआ है पुली है अपने पास। तो एक फोर्स क्या है ये ऐसा दिया हुआ है, और एक फोर्स क्या ऐसा दिया हुआ है ऐसा। तो ये यहाँ पर टी है, और यहाँ पर क्या 3 kg है, तो mg आ जाएगा।
तो ये होगा m क्या है 3 और g की वैल्यू क्या है 10 रख लेते हैं, तो इक्वल टू क्या हुआ 30 न्यूटन कैसा आ गया है ना। तो मैं ना यहाँ पर फिर से ना इस ये दोनों फोर्स क्या होगा हमेशा बराबर होगा, जो टेंशन ये वही टेंशन ये होगा। तो दूसरा इक्वेशन जो इसके लिए होगा ये क्या होगा T बराबर 30 न्यूटन है, तो क्या है दूसरा इक्वेशन है। मैं ना यहाँ से अपने को क्या निकालना था, एक्सीलरेशन की वैल्यू a की वैल्यू निकालना है। तो अपने पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, एक t है और एक a है। तो मैं t की वैल्यू को ना इसमें क्या कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ना, पहले वाला वैल्यू में इसके अपने को विस्थापित कर रहा हूँ। तो t की वैल्यू कितना हो गया 30 और माइनस 20a इक्वल टू 0। मैं t की वैल्यू को इसमें ऐसा बैठा दिया ना, तो इसलिए क्या क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर रहा हूँ। तो 20a इक्वल टू 30 और इसलिए a बराबर कितना होगा 30/20, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 ना। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर, मैं आंसर को यहाँ पर लिख रहा हूँ, आंसर इक्वल टू जो होगा ए इक्वल टू, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू आंसर जो आ रहा है 1.5 मीटर और सेकेंड और यहाँ का -2 ना। तो ये ना अपने लोगों का ये फोर्थ क्वेश्चन था। ठीक है, तो लास्ट है अपने पास, लास्ट दो क्वेश्चंस है, उसको हम लोग ना और यहाँ पर सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर ये ना नेक्स्ट में क्लास में हम लोग इसको और ना क्वेश्चंस को बनाएंगे यहाँ से। तो नेक्स्ट है लास्ट दो क्वेश्चन को हम यहाँ से देखते हैं। तो फर्स्ट है टू बॉडीज ऑफ मास क्या हो रहा है 10 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली केप्ट ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड है ना टू द एंड ऑफ द लाइट स्ट्रिंग है ना ऑन द हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको F बराबर 600 न्यूटन इज अप्लाइड टू इट है ना। आपको पहले बार A पर लगा रहा है और दूसरे बार क्या हो रहा है फोर्स को B पर लगा रहा है, दो बॉडी पर लगा रहा है ना। व्हाट इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इन द ईच केस ना, प्रत्येक केस में टेंशन को निकालना है क्या होगा। तो देखिए क्या हुआ, पहले इसका फिगर को हम लोग बना रहे हैं। तो एक ये है बॉडी A है ना, ये A है और इसका मास कितना है 10 kg ऐसा दिया हुआ है ना। पहला का मास क्या है 10 kg है। सेकेंड क्या है बॉडी यहाँ पर B है, यहाँ ऐसा बॉडी B है और इसका मास कितना दे रहा है 20 kg है ना। दोनों के बीच में ना एक ना स्ट्रिंग पर हम सब बांध दिए हैं। अब मैं ना इसको ना क्या कर रहा हूं, मैं ना ये फर्स्ट बॉडी को यहाँ पर 600 दे रहा है ना, पहले पर 600 न्यूटन कर जा रहा है। तो 600 अपने को क्या न्यूटन के फोर्स को यहाँ खींचा, अपने को क्या निकालना है T1 है इक्वल टू वो क्या होगा है ना यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन है मैं लेफ्ट साइड खींचूंगा तो ये जो टेंशन यहाँ पर डेवलप हो रहा है इसको निकालना। तो हमेशा इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करना बहुत आवश्यक है ना। सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले को बना रहा हूँ। तो क्या कैसे अपने लोग को बनेगा, यहाँ ये होगा 10 हो गया तो 10 kg है ऐसा। तो एक यहाँ मास नीचे काम करेगा mg, यहाँ एक फोर्स हम लोग इधर से खींच रहे हैं कितना 600 न्यूटन का। दूसरा क्या है एक यहाँ पर टेंशन होगा यहाँ बीच में, ये क्या है T1 है। और जब भी ये यहाँ पर एक्सेलरेट होगा तो इसके लिए ना एक फोर्स यहाँ पर और आ जाता है, क्या आ जाता है m1 × a आ जाएगा है ना। तो पहले वाला का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा ये ऐसा होगा 10 kg, हम यहाँ जाएगा 600 T1 ऐसा। फिर मैं ना ये सेकेंड का ना यहाँ से ना फिर से बना रहा हूँ। तो इसका भी यही होगा, यहाँ पर फोर्स क्या आएगा T1 और ये हो गया 20 kg। इसका ये हो गया क्या m2g, ये हो गया m1g और यहाँ पर एक ना ये करेगा m2 × a ऐसा कर जाएगा है ना। तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा m2 × a ऐसा आ जाएगा है ना। तो इसका ना अपने को दोनों का हम लोग क्या किया फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहले का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा 10 बना दिए, ये 20 और ये यहाँ से आ गया। तो मैं ना दोनों का ना इक्वेशन को लिख करके और अपने को क्या करना है T1 की वैल्यू को निकालना। तो फर्स्ट का ना इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो ये 600 क्या है लेफ्ट साइड फोर्स आ रहा है और इक्वल टू, तो राइट साइड क्या है T1 है और प्लस m है, तो मास दे रहा है 10 है × a। तो एक इक्वेशन ये फर्स्ट बन रहा है। इसके लिए मैं सेकेंड के लिए लिख रहा हूँ। तो क्या है T1 इक्वल टू m2 कितना है 20 × a। तो ये दूसरा इक्वेशन मैं T1 की वैल्यू को पहले मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ना यहाँ। तो कैसे रखूंगा 600 इक्वल टू, तो यहाँ पर रखने पर क्या है 20a
और प्लस 10A, तो इक्वल टू कितना हो गया 30A ऐसा। इसलिए A इक्वल टू कितना हो गया 600 डिवाइडेड बाई 30, तो ये कितना हो गया 20 अपने को मीटर और सेकेंड, 20 मीटर सेकेंड -2 है। तो ये क्या एक्सेलरेशन इसमें निकल गया। हमारे को क्या निकालना था, T1 की वैल्यू को निकालना था, है ना, T1 की वैल्यू। तो T1 वैल्यू को निकालने के लिए अपने क्या करें, T1 बराबर 20A, तो 20 और इंटू 20, तो कितना हो गया 20 इंटू 20 इक्वल टू 400 न्यूटन हो गया। तो पहला केस में T1 की वैल्यू कितना आ गया 400 न्यूटन यहाँ पर चलाया, है ना, फर्स्ट केस में। अब इसी को मैं ना दाएं साइड से राइट डायरेक्शन से जब इसको मैं ड्रॉ करूंगा, फिर से फोर्स को निकालना है, क्या दोनों इक्वल होगा क्या, तो मैं ना इसको राइट साइड से ना यहाँ पर क्या कर रहा ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जो फोर्स होगा अपने लोगों का ये ऐसा हो गया, सेम है, ये क्या होगा 10 kg है। अब यहाँ पर ये कनेक्टेड है सेकेंड में, और यहाँ पर अपने लोगों का क्या होगा 20 kg है यहाँ से, और एक फोर्स हम लोग यहाँ लगा रहे क्या 600 न्यूटन का। यहाँ पर एक आ रहा है, ये क्या है T2 इक्वल टू वाट करना है। तो मैं फिर से ना फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ यहाँ से, ये सेकेंड वाले केस के लिए। तो इसके लिए अपने को क्या हुआ 10 kg है, 10 kg, एक वेट नीचे काम करेगा mg, एक ये जब भी ना एक्सलेट होगा तो क्या होगा अपने को m1 ये है इंटू A, और यहाँ पर एक फोर्स क्या काम करेगा T2। सेकेंड के लिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा आपका, ऐसा होगा। तो ये यहाँ पर हो गया 20G mg, यहाँ पर लिखते हैं m इंटू जी, और यहाँ पर जो आ जाएगा क्या m2 इंटू A, और एक यहाँ पर x ये T2 काम करेगा, और यहाँ पर क्या होगा 600 ऐसा। तो मैं फर्स्ट को लिख रहा हूँ ना, तो क्या होगा आप लोगों को खींच रहा हूँ, तो T2 इक्वल टू क्या होगा m1 है। तो एक इक्वेशन ये बन गया है, m1 की वैल्यू मालूम है हम लोग को 10 है, तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ इसको ना 10 है ना, इसका मास 10 है, 10 इंटू है। सेकेंड को फिर से लिख लिया, तो क्या हो गया T2 इक्वल टू, और चाहे ऐसा रख लेता हूँ 600 इक्वल टू T2 प्लस m2 कितना है 20 और इंटू A है ना, तो ये दूसरा हो गया। मैं ना T2 की वैल्यू को इसमें ना बैठा दिया, तो 600 और इक्वल टू क्या हो गया 10A और प्लस 20A, तो इक्वल टू क्या होगा 30A, और इसलिए A की वैल्यू आपका निकल गया 600 डिवाइडेड बाई 30, तो इक्वल टू क्या हो गया 220 मीटर, और ये हो गया क्या सेकेंड -2, है ना। तो मैं ना A की वैल्यू को इसमें फिर से ना बैठा रहा हूँ कि अपने को वैल्यू क्या निकालना है T2 निकालना है। तो T2 इक्वल टू कितना हो गया 10 इंटू A 20, तो ये हो गया क्या 200 न्यूटन हो गया। तो देखिए पहला केस में 400 था, दूसरे केस में कितना आ गया 200 न्यूटन हो गया, है ना। तो यहाँ पर आंसर आ गया केस ए के लिए, ये है ऐसा लिखना होगा केस ए के लिए T इक्वल टू 400 न्यूटन, और केस अपने को बी के लिए T इक्वल टू 200 न्यूटन ना। तो ये अपने लोगों का क्या हुआ, ये आंसर ऐसा रहा, है ना। ठीक है, हम लोग ना लास्ट क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करने चल रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को और हम लोग ना धीरे धीरे और यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मासेस है ना, 2 मासेस है 8 kg and 12 kg are connected at the end of the light in inextendable। का मतलब क्या होता है inextendable, उसकी लेंथ चेंज नहीं होगा ना, फिक्स रहेगा। that goes to the frictionless pulley, find the acceleration of the mass, है ना, and tension in the string है ना। 2 masses है, तो एक पुली है ना, तो ऐसा करके पुली का एक क्वेश्चन है, ये पुली है, ऐसा करके पुली ऐसा डाल दिया है। इसमें 2 मास है, यहाँ पर ऐसा एक्ट कर रहा है। तो एक मास है m1 ऐसा है, और दूसरा मास क्या है यहाँ से आ गया है ये m2 है ऐसा। दोनों का वैल्यू दिया हुआ है ना, ये m1 कितना है 8 kg है, 8 kg, और दूसरा जो है अपने को 12 kg है, ऐसा रखा हुआ है। तो इसमें ना अपने को फ्रिक्शन पुली है, तो ये किस अपने को दोनों जो मूव करेगा उसका एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल सा ना क्वेश्चन होगा, ये जब भी भारी होगा तो ये क्या डाउनवर्ड होगा, तो यहाँ पर क्या फोर्स एक्ट करेगा, ये डाउनवर्ड होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा ये ऐसा होगा।
और इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या ये होगा। तो मैं ना फ्री बॉडी डायग्राम को यहाँ फिर से बना रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा बना रहा हूँ, डायग्राम। तो मैं ये 1 का बना रहा हूँ। तो फर्स्ट वाला का क्या हो गया, ये m की वैल्यू क्या है 8 है, तो ये हो गया 8 और इंटू जी, 8 इंटू 10 इक्वल टू क्या 80 हो गया है ना। और एक यहाँ से अपने को फोर्स काम करेगा 8a, ऐसा काम ना करेगा है ना, यहाँ से 8a। और सेकेंड वाले को जब मैंने बनाऊंगा तो इसका क्या है, मास है 8 kg था और इसका क्या था 12 kg है। तो ये अपने लोग का ना ये होगा, ये मूव ऐसा कर रहा है तो फोर्स जो लगेगा ना, ये यहाँ पर जो एक इसमें टेंशन आ जाएगा, यहाँ पर ये क्या होगा, एक टेंशन क्या है पुली, हम रॉड में टेंशन क्या मान ले T, और यहाँ पर क्या मान ले T ना, तो एक यहाँ पर टेंशन T आ जाएगा और ये ऊपर जा रहा तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा ना, ये क्या होगा 8a नीचे आ जाएगा ऐसा है ना। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी अपने को T ऊपर जाएगा और यहाँ पर मास जो होगा 12 इंटू 10 इक्वल टू 120 नीचे आ जाएगा और ये नीचे जा रहा तो एक्सेलरेशन क्या होगा ये होगा तो 12a ऐसा है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मोशन अब जो हो रहा है तो इसका क्या, जो इसका इनर्शिया फोर्स होगा Fa बराबर ma, ये डाउनवर्ड होगा और इसमें क्या होगा ये डाउनवर्ड होगा तो ये अपवर्ड होगा। तो मैं दोनों ना इक्वेशन को बस लिख रहा हूँ। तो पहला केस में क्या होगा, T इक्वल टू ऐसा हो गया, T इक्वल टू 8a और प्लस 80 है ना। तो पहला इक्वेशन ये आ गया फर्स्ट वाले को। सेकेंड केस में क्या हो रहा, 120 इक्वल टू T और T प्लस क्या होगा 12 है ना। तो दूसरा इक्वेशन ये होगा। दोनों को सॉल्व करके ना अपने को क्या करना है, T और A की ना वैल्यू को अपने को ना फाइंड आउट करना है। तो मैं ना A की ना वैल्यू को ना निकालना है, तो मैं इसको यहाँ से ये कर रहा हूँ, T की वैल्यू को निकाल ले रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पर T इक्वल टू क्या हो गया 120 माइनस 12a ना, यहाँ पर ये मैं T की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो क्या है 120 माइनस 12a इक्वल टू 8a प्लस 80 ना। तो कितना आ जाएगा, इधर जाएगा तो 20, तो 20a इक्वल टू और 120 माइनस 80 तो कितना होगा 40। तो 20a यहाँ पर थोड़ा सा आ जाता हूँ, ये हो गया क्या 20a इक्वल टू ये हो गया 40 और इसलिए a बराबर 40/20 कर लेते हैं तो क्या 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 है ना। तो ये आंसर आ गया। तो सेकेंड केस में ना जब भी ऐसा पुली को हम लोग ना रिलीज करेंगे तो जो आंसर आएगा ये हो जाएगा a इक्वल टू क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 है ना। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, धन्यवाद है ना दोस्तों। तो हम लोग आज तक यही करते हैं, कल और आगे हम लोग ना यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।